इस गांव का नाम है बिशनपुर। सुबह के 4 बज रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के तराई इलाके का एक छोटा सा गांव है जहां गन्ने और गेहूं की खेती होती है। सर्दियों में यहाँ कोहरा इतना पड़ता है कि दिन के 11 बजे तक सूरज के दर्शन नहीं होते हैं। इतना घना है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ 2 धुंधली पीली रोशनियां दिखाई दे रही हैं। ये रोशनियां कोहरे को काटने की नाकाम कोशिश करती जा रही हैं। हवा में दिसंबर की ठंड महसूस हो रही है। एक पुराना भारी ट्रक घर घर की आवाज करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहा है। ट्रक के पीछे कुछ मजदूर भी बैठे हैं जो ठंड के मारे थोड़े बहुत सिमट चुके हैं। उस्ताद, कुछ दिख नहीं रहा, रास्ता भटक गया लगता है। गाड़ी रोक लेने में ही भलाई है। अरे तू चुप कर, ये इलाका मेरा देखा हुआ है। बस ये नाला पार करते ही रामपुर आ जाएगा। मजदूरों को भी टाइम पे पहुंचाना है, वरना ठेकेदार पैसे काट लेगा। बस बस बेटा, थोड़ी देर और, फिर आग ताप लेंगे। सो जा। ट्रक ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, पर अचानक से ड्राइवर चौंक गया। अरे भाई, ट्रक सीधा नीचे गहरे कीचड़ में गिर पड़ा। नाला बहुत गहरा है। ट्रक का आधा हिस्सा तुरंत कीचड़ में धंस गया और बाकी भी धीरे धीरे धंसने लगा। अंदर से लोगों की चीखने की आवाजें आती रही। लोग शीशा तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन कीचड़ उन्हें धीरे धीरे निकलता जा रहा था। धीरे धीरे ट्रक नीचे चला गया। पहले टायर गायब हुए, फिर खिड़कियां, फिर छत। चीखें पानी के बुलबुले में बदल गई और आखिर में सब और सन्नाटा छा गया। ट्रक पूरी तरह से गायब हो गया। ऊपर से सिर्फ कीचड़ की सतह जो वापस शांत हो गई, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। हर ओर अंधेरा छा गया। उस रात दिसंबर के उस कोहरे ने 25 जिंदगियां निगल ली थी। ना कोई बचा, ना किसी की लाश मिली। वो नाला उन्हें खा गया। कहते हैं उसके बाद वहां जब भी कोई पुल बनाने की कोशिश होती है तो मजदूर गिर जाते हैं, जैसे नीचे से कोई उन्हें अपना बना लेना चाहता है, अपने में समा लेना चाहता है। आखिरकार सारे काम बंद हो गए। उस जगह को लोग उसके नाम से नहीं, बस उसके श्राप से पहचानने लगे। वहां पे जैसे तैसे लोगों ने एक छोटा सा लकड़ी का पुल बना दिया। रघु, गांव का दूध वाला, अपनी पुरानी खटारा एटलस साइकिल को आंगन में साफ कर रहा है। उसकी उम्र यही कोई 30-32 साल होगी। शरीर पे एक पुराना स्वेटर, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लोही यानी कि शॉल, और कानों को ढकने के लिए एक मफलर। ये उसका रोज का पहनावा था। रसोई से उसकी पत्नी कमला एक गिलास गर्म चाय लेके आई। आज मत जाओ ना, बाहर देखो, हाथ को हाथ नहीं दिख रहा है। इतना घना कोहरा मैंने आज तक नहीं देखा। रघु ने चाय के गिलास को हाथ में उठाया और मुस्कुराया। उसकी मूंछों पे भी चाय की भाप जम गई थी। अरे बाउली, दूध वाला अगर मौसम देखने लगा तो गांव के बच्चे भूखे रह जाएंगे। और फिर त्योहार भी आ रहा है। रामपुर वाले हलवाई की दुकान पे ज्यादा दूध देना है, पैसे भी अच्छे मिलेंगे। पर मुझे डर लगता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब कोहरा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो जिंदा और मुर्दा दुनिया के बीच का पर्दा हटा देता है। और वो रास्ता, वो काली पुलिया वाला रास्ता, वहां से मत जाना। रघु ने चाय खत्म की और साइकिल के दोनों तरफ बड़े बड़े दूध के कैन टांग दिए। तू बेकार में डरती है। काली पुलिया पुरानी बात है। मैं 10 साल से वहां से गुजर रहा हूँ। कुछ नहीं होगा, तू सो जा, मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। रघु ने साइकिल उठाई और अंधेरे में निकल पड़ा। साइकिल की चेन कर कर की आवाज कर रही थी और ट्रेन ट्रेन घंटे की गूंज उस सन्नाटे को चीरते हुए आगे जा रही थी। रघु गांव से बाहर निकला। ठंड इतनी थी कि हवा हड्डियों को चीर रही थी। कोहरा सच में आज कुछ अलग ही लग रहा था।
वो सफ़ेद नहीं बल्कि थोड़ा मटमैला हो गया था। टॉर्च की रोशनी भी बस 2 कदम आगे तक ही फैल जाती थी। रघु का रास्ता खेतों के बीच से होकर जाता था। उसके दिमाग में कमला की बात गूंज रही थी। काली पुलिया। बिशनपुर और रामपुर के बीच में एक नाला पड़ता था। उनको इस काली पुलिया के आसपास लोगों की चीखने और कराहने की आवाज़ें सुनाई देती है। रघु ने खुद को समझाया, ये सब पुरानी बातें हैं, और फिर साइकिल की स्पीड बढ़ा दी। करीब आधा घंटा चलने के बाद रघु को लगा कि वो रामपुर पहुंचने वाला होगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि अभी तक रास्ते में जो नीम का पेड़ आता था वो नहीं दिखा था। अजीब बात है, अब तक तो हनुमान मंदिर वाला पेड़ आ जाना चाहिए था। उसने साइकिल रोकी और इधर उधर देखा। चारों तरफ सिर्फ धुंध थी। गन्ने के खेत गायब हो चुके थे। सड़क जो पहले पक्की थी अब कच्ची मिट्टी में बदल गई थी। लगता है गलत मोड़ ले लिया। उसने साइकिल मोड़ने की कोशिश की, पर उसे दिशा का अंदाजा नहीं हो रहा था। हवा रुक गई थी। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ जो अक्सर दूर से आती थी वो भी बंद हो गई थी। एक भयानक खामोशी थी वहां पे। सिर्फ रघु की भारी सांसें सुनाई दे रही थी। तभी उसे दूर पे एक हल्की पीली रोशनी दिखाई दी। शायद कोई और मुसाफिर होगा या कोई किसान खेत की रखवाली कर रहा होगा। रघु उधर ही चल पड़ा। जैसे जैसे वो पास गया उसने देखा कि एक पुराने सूखे पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग आदमी बैठा है। उसके पास एक पुरानी लालटेन रखी थी और वो कुछ सूखी लकड़ियां जला के हाथ ताप रहा है। बुजुर्ग ने एक पुराना सा कोट पहना था जो जगह जगह से फटा हुआ था और सिर पे एक गंदा सा साफा बंधा हुआ था। राम राम बाबा, जरा रास्ता भटक गया हूं। ये रामपुर जाने वाली सड़क कहाँ मिलेगी? बुजुर्ग ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखें अजीब थी। उनमें पुतलियां बहुत छोटी थी। चेहरा भी बिल्कुल सपाट लग रहा था। रास्ता बेटा, इस वक्त रास्ते मिलते नहीं, खो जाते हैं। आजा, थोड़ी आग ताप ले। ठंड बहुत है। इस वक्त अगर कहीं निकला तो वापस नहीं जा पाएगा। धीरे धीरे थोड़ा सा सवेरा होने दे, फिर चला जाना। रघु को भी ठंड लग रही थी। वो साइकिल स्टैंड पे लगा के आग के पास बैठ गया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ आगे किए उसे एक झटका लगा। आग जल रही थी, लकड़ियां झटक रही थी, पर उसमें से तपन गायब थी। रघु ने गौर से बुजुर्ग को देखा। इतनी ठंड में जब रघु के मुंह से भाप निकल रही थी, उस बुजुर्ग के मुंह से एक कतरा भी भाप नहीं निकल रही थी। वो सांस नहीं ले रहा था। बाबा, आप यहाँ कब से बैठे हो? कब से? जब ट्रक पलटा था तब से। हम सब इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और हमें बाहर निकाले। रघु का गला सूख गया। ट्रक? 1975 वाला ट्रक? कौन सा ट्रक बाबा? आज तारीख क्या है? बुजुर्ग ने एक सूखी खोखली हंसी हंसी। तारीख का क्या करना है बेटा, कोहरे में वक्त नहीं चलता। देख, वो सब भी आ गए। उन्हें भी दूध चाहिए शायद। बच्चे भूखे हैं। बुजुर्ग ने अंधेरे की तरफ इशारा किया। रघु ने जहां इशारा किया वहां टॉर्च मारी। पहले उसे कुछ भी नहीं दिखा, बस कोहरा। फिर धुंध में अचानक से आकृतियां बनने लगी। 1, 2, 3 और फिर कई सारी। भीड़ की भीड़ चली आ रही थी। ये साधारण लोग नहीं थे। इनके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। किसी का हाथ टेढ़ा था, किसी का सर फटा हुआ था, और कुछ औरतें जिनकी गोद में बच्चे थे, वो सब खामोशी से रघु की ओर बढ़े जा रहे थे। उनके पैर जमीन पे पड़ रहे थे, पर आवाज नहीं आ रही थी। बुजुर्ग की आवाज और ज्यादा डरावनी हो गई। दूध पिला दे बेटा, बरसों से गले में कीचड़ फंसा हुआ है। कुछ गरम चाहिए। रघु समझ गया, ये वही मजदूर थे जो काली पुलिया के नीचे धंस गए थे। ये मर चुके हैं, पर इनकी आत्माएं इसी कोहरे में कैद है।
रघु चीखा और अपनी साइकिल की ओर भागा। नहीं नहीं नहीं, दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे, हे हनुमान जी बचा लो, बचा लो। उसने साइकिल उठाई और अंधाधुंध पैडल मारने लगा। पीछे से उसे किसी की भागने की आवाज नहीं आ रही थी। बस एक ठंडी हवा का झोंका उसके कान के पास से गुजर गया, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रघु साइकिल चलाता गया। उसकी सांसें फूल गई। उसे लगा कि वो काफी दूर आ गया है, लेकिन तभी उसने सामने वही सूखा पेड़ देखा, वही लालटेन, वही बुझी हुई आग। वो घूम फिर के वहीं वापस आ गया था। इस बार बुजुर्ग वहां नहीं था। तब साइकिल के हैंडल पर किसी ने कीचड़ से सना हुआ हाथ रख दिया। रघु ने झटके से हैंडल मोड़ा और साइकिल गिर गई। दूध का कैन भी खुल गया और सारा दूध जमीन पे गिर गया। जैसे ही दूध जमीन पे पड़ा वो सफेद नहीं रहा। जमीन पे गिरते ही वो काला पड़ गया और उसमें से खून की बदबू आने लगी। कोहरे में से अब अचानक से वो भीड़ बिल्कुल पास आ गई थी। उनके चेहरे अब साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखें सफेद थी और होठों पे नीले निशान थे। अब हमें गर्मी कहाँ से मिलेगी? वो सब रघु के ऊपर लपके। रघु ने आंखें बंद कर ली और चीखा। असल में वो साइकिल से गिर के नाले में जा गिरा था और वो भीड़ जो उसे घेर रही थी वो उस कीचड़ की ठंडक थी जो उसकी जान ले रही थी। उसका दिमाग उसे घर का सपना दिखा रहा था जबकि वो मर रहा था। कोहरा अभी भी बढ़ रहा था, हालांकि अब ठंड कम हो गई थी। रामपुर से एक ट्रक ड्राइवर सुरेश अपना ट्रक लेके काली पुलिया के नए बने हुए कच्चे रास्ते की ओर गुजर रहा था। रात के 2 बज रहे थे। अचानक उसने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा है। उसके पास एक साइकिल है और दूध के कैन लटके हुए हैं। आदमी ने ट्रक को हाथ दिखाया। सुरेश ने ट्रक रोक और बाहर देखा। क्या हुआ भाई, इतनी रात का यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी रघु था। उसने वही स्वेटर और मफलर पहना था, पर उसका चेहरा बहुत पीला पड़ा हुआ था। भाई साहब, दूध लोगे? दूध ताजा है, अभी अभी निकाला है। काली पुलिया आज भी वही है और कहते हैं सर्दियों में जब कोहरा पड़ता है तो वहां आज भी ताजा दूध मिलता है, बस पीने वाले वापस नहीं आते।